आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। गांव गांव गली गली विकास की एक हवा चली। उसी विकास को जानने के लिए आज हम पाली विकासखंड के रंदौली उर्फ मंडिया में हूँ, जहाँ की ग्राम प्रधान सब्जा सिंह हैं। उनके पति प्रतिनिधि के रूप में नरेंद्र प्रताप सिंह, उनका काम नाम देखते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। शपथ ग्रहण के बाद से लेकर के अब तक उन्होंने विकास कार्य क्या क्या कराए हैं, आगे विकास की क्या योजनाएं हैं। नरेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका यूनिवर्सल न्यूज टुडे में स्वागत है। शपथ ग्रहण के बाद से लेकर के अब तक आपके द्वारा गांव के विकास के अंतर्गत कौन कौन से कार्य कराए गए हैं, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो अभी निर्माणाधीन हैं, चल रहे हैं, आगे आपकी क्या विकास की योजनाएं हैं? हमारे वहाँ तो शपथ ग्रहण के बाद जो है, सबसे पहले ये जहाँ बैठे हम लोग, यहाँ बैठने लायक नहीं था, एकदम बदहाल स्थिति में था। ये सचिव आवास के नाम से है। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ एक कार्यालय के रूप में इसको विकसित किया इसको। उसके बाद से स्कूल का कायाकल्प कराया हमने, और फिर एक कच्चे काम कराया गया मनरेगा से, और फिर एक नया पंचायत भवन जो बड़ा बन रहा है, अभी निर्माणाधीन है। शासन के द्वारा पैसा न भेजने की वजह से उसमें देरी हो रही है। और फिर अन्य कार्य चल रहे हैं। नाली का निर्माण हुआ, नए चक्रोड का निर्माण हुआ। 2 काम तो मैंने इसे कराया जो आज तक 300 साल से उस पर कोई नहीं कराया। 300 साल से लोग कब्जा थे, जो खाली करा के हमने इसको नाली का निर्माण कराया है। नरेंद्र जी, जो आपने चक्रोड बनवाया है वह कितने किलोमीटर आपने बनवा रखा है? शपथ ग्रहण से के बाद से देखेंगे, हमारे वहाँ तो 8 से 10 मीटर चक्रोड का पट्टी पटाई और नया चक्रोड मिला के हो गया। नाला अभी की आप चर्चा कर रहे थे, नाला कितना किलोमीटर आपने जो है? नाला 1.5 किलोमीटर के लगभग। नाले की खोद रही। सीसी ये स्ट्रीट लाइट भी आपके गांव में लगे हैं? हाँ, 60 स्ट्रीट लाइट का हमने गांव में लगवाए हैं। पेयजल की दृष्टि से आपके गांव में इंडिया मार्का हैंडपंप होंगे। इंडिया मार्का हैंडपंप का हमने मरम्मत भी करवाया, जो पहले खराब थे। फिर बजट आने पे हमने 5 इंडिया मार्का हैंडपंप का रिवो भी करा दिया है। मरम्मत कितने का आपने कराया? मरम्मत लगभग 5-7 नल का, 7 नल का। 5-7 नल का जी। वाटर हेड टैंक की क्या व्यवस्था आपके वहाँ? वाटर हेड टैंक के लिए हमने प्रस्ताव दिया था, जो स्वीकृत हो गया है, और इसका सर्वे का कार्य पूरा हो गया है, जो बरसात बाद जो है काम शुरू होगा। विद्यालय में कायाकल्प के तहत आपने कौन कौन से कार्य कराए? विद्यालय में कायाकल्प के तहत सबसे पहले टालीकरण और शौचालय एकदम जेड़ सीड़ अवस्था में था, जिसका हमने फिर से तोड़वा के पूरा नया शौचालय निर्माण कराया है, जो यहीं बगल में आप देख भी सकते हैं उसको।
आपके ग्राम पंचायत में ताल पोखरे भी होंगे। हमारे वहाँ पोखरे तो हैं, कुछ 2-3 छोटे छोटे पोखरे हैं, इस पर भी नहीं काम करा, लेकिन एक एकड़ 60 डिसमिल का पोखरा था पोखरे के नाम से सरकारी, तो जो कि कब्जे में था, उसको हमने खाली करा के फिर उसमें निर्माण कार्य चल रहा है, क्योंकि बरसात की वजह से रुक गया है। जो पंचायत भवन आप बनवा रहे हैं वह नवनिर्माण है कि पुनर्निर्माण है? नव निर्माण है। कहाँ तक उसमें काम हो चुका है? छत लग गया है, छत लगे हो गया 5 महीने लगे लगभग, और शासन द्वारा पैसा न भेजने की वजह से रुका है, नहीं तो अभी तक काम पूरा हो गया होता। देखा जाए तो बारात घर और अंत्येष्टि स्थल के लिए भी शासन जो है कटिबद्ध है। इस दिशा में आपने कोई प्रयास किया है? नहीं, हमारे वहाँ ग्राम पंचायत में बारात घर एक पहले से बन चुका है, जो कि पूर्व प्रधान द्वारा बनवाया गया, बारात घर एवं सामुदायिक शौचालय, जो दोनों भी अधूरे अवस्था में है। सामुदायिक शौचालय अभी तक आज तक नहीं शुरू हो पाया, क्योंकि उन्होंने अभी पूरा बना के हमको चाबी हैंड ओवर नहीं किया है। और बारात घर भी है, वो भी अधूरा निर्माण है अभी। लेकिन और अंत्येष्टि स्थल की बात है, हम उसके लिए अभी जमीन की तलाश कर रहे हैं, जो कि नदी के किनारे हमको सरकारी जमीन लेके तभी हम कर पाएंगे। युवाओं के खेल कूद के मैदान की दिशा में कोई आपके द्वारा प्रयास तो किया गया, लेकिन जमीन नहीं मिल रही है। शासन स्तर से गांव में जो जर्जर तार हैं, जर्जर पोल हैं, उनको बदले जा रहे हैं। आपने इस दिशा में कोई प्रयास किया कि आपके भी गांव में यह बदल दिया जाए, ताकि जो है? जी, हमारे वहाँ तो स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि बाढ़ एरिया हमारा गांव है, बाढ़ एरिया में आता है, और 4 महीने तो जाने बहुत ही परेशानी होती है बिजली से संबंधित, जो कि जगह जगह तार लटके हुए हैं, और आज तक मेंटेनेंस हमारे देखने में तो मान लीजिए इसके पहले भी हम लोग प्रधान रह चुके हैं, लेकिन अभी तक मेंटेनेंस का काम नहीं होता है। जहाँ खराब होता है वहाँ आके बना के चले जाते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से मेंटेनेंस का काम जो है अभी आज तक नहीं हुआ है, जिसके लिए हमने अपने पैड पे लिख के दे दिया है, और उन्होंने आगे भेज भी दिया है। देखिए, बजट बोलते हैं, जब बजट आएगा तो काम कराया जाएगा। शिक्षित बेरोजगार युवा, इनके उत्थान के लिए, इनके स्वावलंबन के लिए सरकार जो है कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास एक योजना चल रही है, जिसमें लोगों को हुनर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस दिशा में आपने कुछ प्रयास किया कि आपके गांव के बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, जाएं? मैंने बच्चों को जागरूक किया है, बच्चे पहले से भी जा रहे हैं, कौशल विकास मिशन जो चल रहा है। और दूसरी चीज, ये जो समूह से संबंधित जो समूह चल रहे हैं गाँव में, हमारे वहाँ कुछ 10 समूह चलते हैं ऑन पेपर, लेकिन मौके पर किसी समूह द्वारा कोई हमको कार्य दिख नहीं रहा है, जिसका मैं बार बार जो है 2-3 बार मीटिंग ले चुका हूँ, जिसमें पूर्व प्रधान द्वारा मिली भगत करके पैसा निकलवा लिया गया है समूह से। इसका इन खातों का लेन देन सही नहीं है, खातों का लेन देन न सही होने की वजह से वो कोई लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। जो पैसे निकाले गए पूर्व प्रधान द्वारा जो है मिली भगत करके, इसकी आपने शिकायत कहीं की? मैंने अब वहाँ जो होते हैं समूह का जो ऑफिस कार्यालय है गपसरा में, वहाँ पे मैंने सूचना दे दिया है, और उनसे कहा भी है स्ट्रेटली कि हमसे मीटिंग करवाएं सबकी। उसमें से कई समूह ऐसे हैं जो हमारे विरोधी हैं, हमारे मीटिंग में आते ही नहीं है। केसीसी केवाईसी कैंप आपके वहाँ लगा? जी। लाभार्थी जो उसमें थे लाभान्वित हुए? जी। केसीसी कैंप, फिर हेल्थ स्मार्ट कार्ड जो बनते हैं, और पीएम किसान सम्मान निधि, और फिर ये श्रम कार्ड, ऐसा, और फिर कोरोना का टीका को लेकर के जितने भी विभाग द्वारा, किसी विभाग द्वारा जो कार्यक्रम होते हैं, हर चीज का मैं समय समय से यहाँ कैंप लगवाता हूँ। आपने अपने इस रिज्यूम में जो पेंशन भोगी हैं, पेंशन धारक हैं, कुछ आवेदन कराए होंगे। कितने आवेदन कराए आप? नहीं, हमारे वहाँ मान चले कि 30 से 35 के पेंशन के नए आवेदन हुए हैं, और पुराने पेंशन में अभी केवाईसी का काम चल रहा है हमारे वहाँ। कुछ शादी विवाह भी आपने जो है आवेदन कराया? जी, 4 जी। देखा जाए तो कहीं न कहीं से जो है आप युवा हैं, और
युवा सोच रखते हैं और कहा भी गया है कि यदि युवा चाह ले तो बहुत कुछ। अभी आप चर्चा कर रहे थे कि एक काम ऐसे हैं कि जो 30 साल पहले 40 साल पहले नहीं हो पाए, वो कौन सा ऐसा काम है? दो चकनाली थे, 2 चकनालियाँ थी, एक रंदौली मठिया में, एक हमारे वहाँ। दोनों चकनालियाँ कब्जे में थी और गांव का पानी गांव में ही रुक रहा था। उससे हमने उसको लेखपाल से पैमाइश करा के उसको खाली करवा के जो है चकनाली का निर्माण करा दिया है। लेकिन बरसात की वजह से गांव से नाली ले आकर उसमें नहीं मिला पाए, क्योंकि पैमाइश और कब्जा मुक्ति कराने में ही समय लग गया हमको। कुछ नई नाली भी आपने बनवाए हैं? नए नाली का निर्माण हमारे वहाँ हो रहा है, भूमिगत नाली का बन रहा है। कितना मीटर होगा? वो तो है, तो लंबाई में 120 मीटर है, लेकिन पूरे गांव का उसी नाली के न रहने के नाते पूरे गांव का पानी गांव में ही फैल जाता है। देखिए हमारे वहाँ पंचायत भवन जो है, इसके स्कूल है, चारों तरफ पानी से घिरा रहता है बरसात में। और अब जो है उस नाली हम बनवा रहे हैं, वो भी अब तक बन गया होता, लेकिन वो यादव जी उस पर कब्जा किए थे। उसको खाली कराने में बड़ी हमको कठिनाई झेलनी पड़ी। खाली हो गया? खाली हो गया, उसका जेसीबी चला। ह्यूम पाइप अंडरग्राउंड नाली। नाले की खुदाई। जी, काऊ सेट, वर्मी कंपोस्ट, सुक्ता, इस दिशा में कोई प्रयास, कोई काम? नहीं, सुक्ता तो बने हैं, लेकिन वर्मी कंपोस्ट और काऊ सेट नहीं बन पाए हैं। सुक्ता कितने बनवाए आपने? 5 आपने बनवाया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में देखा जाए तो कुल कच्चा और पक्का मिलाकर के कितने कामों का आपने प्रस्ताव दिया है? कच्चे काम हमारे पास 40 के लगभग और 30 उसके लगभग पक्के काम का हमने प्रस्ताव दिया है। कौन सा ऐसा इसमें काम है सबसे महत्वपूर्ण आपको दिखाई देता है जनता की सुविधा के लिए, ग्रामीणों की सुविधा के लिए, जिसको आप प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले कराना चाहते हैं? हमारे वहाँ देखिए सभी काम महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सड़क, नाली, इन सब का काम नहीं हुआ पिछले 5 वर्ष में। जमीन पे कागज में तो बहुत हो गया। शौचालय का निर्माण हमारे वहाँ अधूरा रह गया। जो लोग पता नहीं है हमारे नाम से शौचालय उन के नाम से बन गया है। शौचालय का गबन हुआ हमारे वहाँ जिलाधिकारी को मैंने दिया भी था, पेपर में भी आया था, और अब नए सिरे से फिर कुछ आवेदन हमने करा रखे हैं। विधायक, सांसद या ब्लॉक प्रमुख, इन लोगों से भी आपने कुछ काम के लिए प्रस्ताव दिया है? जी, प्रमुख जी से तो हमने आरसीसी की मांग की है, और विधायक जी से ही सड़क के चौड़ीकरण के लिए हमने दिया लिख के। अब सांत्वना तो मिला है कि काम हो जाएगा बजट आने पे। अगले सांसद जी के पास आप गए? सांसद जी के पास नहीं जा पाए। कुछ योजना है जाने की, कुछ लेकर के कुछ? हाँ, योजना है। क्या लेकर के जा रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं सांसद जी से आप? सांसद जी से एक धर्मशाला की मांग कर रहे हैं। धर्मशाला की मांग कर रहे हैं। चर्चा कर रहे थे अन्य विकास कार्यों की। आपने अपने गांव में जो है आवागमन के लिए कितना खड़ंजे का निर्माण कराया? खड़ंजे का निर्माण नहीं हो पाया। मरम्मत कुछ नहीं, सीसी का भी नहीं, इंटरलॉकिंग भी नहीं, ये तीनों कार्य नहीं हो पाए हैं। नहीं। और सीसी का एक प्रस्ताव हमने दिया है, अभी स्वीकृत नहीं हुआ हमारा। वही स्वीकृत होगा तो हम सीसी का निर्माण कराने जा रहे हैं। लगभग 450 मीटर है। आपने कुछ शौचालय भी बनवाए? हाँ, हमारे समय में 2-3 शौचालय, जैसे हम जब शुरू में हुए उस समय आवेदन तो हुए, लेकिन हम समझ नहीं पाए। उसमें 2-3 ही शौचालय हम आवेदन करा पाए थे। वर्तमान में कुछ फेज 2 में आवेदन कराए? फेज 2 में हमारा 40-40 के लगभग शौचालय का आवेदन हुआ है। पीएम आवास की क्या पोजीशन है? आवास तो हमारे समय में भी नया तो नहीं जा रहा, लेकिन पुराने जो सैंक्शन हुए हैं वो शासन जब पैसा भेज रहा तो निर्माण कराया जा रहा है। उसी संबंध में जाने वाले हैं उनके पास। धन्यवाद।